राज्यसभा में अब बारी है राजस्थान की सियासत को डिस्कस करने की, और इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दैनिक भास्कर के राजस्थान स्टेट के स्टेट एडिटर लक्ष्मी पंत। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी पंत जी, नेता नगरी में जुड़ने के लिए। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई है या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कांग्रेस बनाम पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत की भाजपा की लड़ाई? सीटें 3 हैं, कैंडिडेट 4 हैं, माजरा क्या है? तो इस पूरी लड़ाई में दोनों किरदार हैं। एक बीजेपी भी किरदार है और एक कांग्रेस का जो दूसरा गुट है जिसको आप पायलट के नाम से जान रहे हैं वो भी किरदार है। लेकिन इस पूरी लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू ये है कि अभी तक हम जो देखते आए थे कि विपक्ष जो है सरकारों से डरता है कि उसके विधायक कोई तोड़ न ले। ठीक है, यहाँ राजस्थान में शायद ये पहली बार हो रहा है कि सरकार ये डर रही है कि विपक्ष के लोग उसके विधायकों को तोड़ न लें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें इस लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है वो अशोक गहलोत हैं, जो जिन्होंने इस पूरी रणनीति को बुना है और विधायकों को सब एक साथ लाने की कोशिश की है। लेकिन जो लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष। जो पार्टी के भीतर जो संघर्ष चल रहा है लगातार 2 सालों से, वो इसका एक मतलब उस महत्वपूर्ण कड़ी वही है इस पूरी लड़ाई की। ये जो नीरज डांगी हैं, इतनी बार विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन अशोक गहलोत के बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट जो है कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, वो तो राहुल गांधी की तरफ से आए हैं। जो एक कांग्रेस का इनिशियल फॉर्मूला था गुजरात में भी कि राजीव शुक्ला को दिल्ली से भेजो और एक कैंडिडेट गुजरात से लाओ, वो वहां पे प्रेशर ऐसा बना कि उनको सोलंकी को लाना पड़ा। लेकिन राजस्थान में वही फॉर्मूला दिख रहा है, केसी वेणुगोपाल प्लस डांगी। तो ये इनका जो सचिन पायलट का जो कैंडिडेट बताया जा रहा था इंदौरा, उसको टिकट नहीं मिला, उसकी वजह से ये विधायकों में भब्बड़ शुरू हो गई है क्या? नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भगदड़ नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज है। ऐसा नहीं है कि कुछ इनपुट तो सरकार के पास ऑलरेडी है, लेकिन जहां तक आप देखिए जरा कि सीएम को ये खुद ये कहना पड़ रहा है कि 5 से 8 करोड़ रुपए का एडवांस में ऑफर किया जा रहा है। उनका जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने एसीबी में शिकायत की है कि भाई 25 करोड़ तक भी हमारे पास लिंक है, कि हमारे पास कुछ प्रूफ है कि हम 25 करोड़ तक भी हमारे विधायकों से डील करने की कोशिश की गई है। और आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एसओजी में भी शिकायत की गई है। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट है, जो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि एक ऑडियो है जो अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री का है, जो सोनिया तक पहुंचा दिया गया है और सोनिया के कहने पर ही फिर ये पूरे बाड़ेबंदी की गई है विधायकों की। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस के अंदर इस वक्त बहुत कुछ ऐसा चल रहा है भीतर पार्टी के अंदर, जो एक डर, जो मतलब जो वो एक डर की तरह जो सामने आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सामान्य है। जो आपने डांगी की बात की, वो अशोक गहलोत के बहुत खास है। वो मतलब वो बहुत खास है अशोक गहलोत के, और वो जीत भी रहे हैं। जितना नंबर गणित है, 125 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और मुझे लगता है कि वो सीट दोनों की दोनों सीटें निकाल देंगी। चिंता सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने ये है कि बीजेपी ने, जबकि वो सिर्फ एक ही सीट को जीत सकते हैं, कि उन्होंने एक नए उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, वो भी अंतिम समय में। तो कांग्रेस को ये लगता है कि ये उम्मीदवार सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया ताकि वो उनके विधायकों को तोड़ पाए। लेकिन जहां तक ठीक कह रहे हैं जी जी जी, लेकिन जो स्थिति है, मुझे लगता है कि उसमें कोई मतलब कांग्रेस को कोई डर नहीं है। वो उनके दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं, और जो दोनों ही उम्मीदवार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं दोनों। अशोक गहलोत खेमे का भी यही दावा है कि रिजॉर्ट में 115 विधायक हैं, टोटल 125 विधायक हैं। 2 मंत्री निजी कारणों से नहीं है, एक के घर में गमी है, एक मंत्री गुड़गांव में ब्रेन हेमरेज के चलते भर्ती है, बाकी बुजुर्ग विधायक हैं जिन्होंने आश्वस्त किया है और गहलोत से पुराने संबंध हैं। और बीजेपी जो 12 निर्दलीय हैं, जो गहलोत समर्थक है, उनको पोच करने की कोशिश। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है लक्ष्मीपंत जी, वो ये है कि जो जयपुर के सियासी गलियारों में अफवाह घूमती है कि कितनी दफा सचिन पायलट बिना एस्कॉर्ट के दिल्ली गए तो किस किस से मिले? क्या सिर्फ कांग्रेस आला कमान के लोगों से मिले? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद प्रेसिडेंस है जो सेट हो चुका है कि जो एमपी में हुआ वो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। मोटा मोटी गिनती कर दी जाती है कि साहब
इनके साथ के 20-25 विधायक हैं, अगर 20-25 विधायक बगावत करते हैं तो भाजपा की संभावना बन सकती है। कई लोग ये गलत भी देते हैं। आपको क्या लगता है, सचिन पायलट ज्योतिरादित्य की राह चल सकते हैं क्या? नहीं, दोनों, मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट जो है ज्योतिरादित्य की राह चलेंगे, किसी दूर दूर तक मुझे तो कोई संभावना देखते नहीं। इसकी वजह है कि अशोक, मतलब जो कमलनाथ के अंदर जो स्थिति थी वो गहलोत सरकार के साथ नहीं है। पायलट और सचिन पायलट और सिंधिया में बहुत बेसिक अंतर है। पायलट जो है प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई पद नहीं था और उनके अंदर उनके पास एक मतलब लालसा थी कि सत्ता को करीब आने की। जबकि पायलट के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पायलट और गहलोत के बीच एक लंबी दूरी है और मतलब वो लगातार किसी न किसी रूप में सामने आती रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पायलट इतना जोखिम उठाएंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। मतलब एमपी के हिसाब से यहाँ पे अगर आपको सरकार गिरानी है तो आपके पास नंबर बहुत ज्यादा चाहिए। तो कम से कम 36-37 विधायक आपको तोड़ने पड़ेंगे, जिसकी संभावना दूर तक नहीं दिखती है। तो सिंधिया की राह मुझे नहीं लगता कि पायलट जाएंगे। जी राजदीप, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने लगातार दोनों खेमों से बात की है और एक बात साफ है, एक तरह से लगता है कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रामा एक तरह से। अशोक गहलोत एक तरह से अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं नेता नंबर 1 हूँ। कभी कभी ये होता है कांग्रेस में। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां बीच बीच में आप देखेंगे जो पुराने नेता है अपनी पकड़ जमाने के लिए एक ऐसी एक स्थिति पैदा करते हैं जहां हाईकमांड को एक तरह से इशारा देते हैं, देखिए मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं अभी भी हूं, अगर कोई चाहे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सचिन पायलट भी इस बात को जानते हैं, जैसे पंत जी ने कहा कि 38 विधायक तो मेरी तरफ नहीं आएंगे। उनके और गहलोत के बीच में 36 का आंकड़ा है, इसमें दो राय नहीं है। उनकी बिल्कुल बनती नहीं है। मैं तो कहूंगा सिंधिया और कमलनाथ के बीच कम से कम कुछ तो होता है, कुछ तो बातचीत हुआ करती थी, यहाँ वो भी नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट एक ऐसी स्थिति में नहीं है जैसे अशोक गहलोत जैसे नेता को दूर करके सत्ता पाना। और दूसरी बात, जो गहलोत और कमलनाथ में अगर फर्क है तो कहीं ना कहीं देखिए गहलोत जी, आप माने या ना माने, कांग्रेस के गिने चुने मास लीडर्स में है, यानी एक तरह से जमीनी पकड़ उनकी पूरी राजस्थान की राजनीति पर है। तो ऐसे नेता को किनारे करके 38 विधायकों को अपनी तरफ करना, सरकार को गिराना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती भी है ये राजस्थान में। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की 5 साल की सरकार चल सकती है। दो है, एक अमरिंदर सिंह की है पंजाब में और एक अशोक गहलोत की है राजस्थान में। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां लगभग कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। और वहां यहाँ विपक्ष भी जो है, पंजी मुझसे ज्यादा जानते हैं, विपक्ष भी ऐसी स्थिति में नहीं है राजस्थान में। कोई शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति भी नहीं है जो मध्य प्रदेश में था, जो बिल्कुल तैयार था तुरंत सत्ता हासिल करने के लिए। राजस्थान जी राजदीप, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट रखा। लक्ष्मीपंत जी, वसुंधरा सिंधिया कहाँ है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ये अभी राजदीप ने जो बताया कि बीजेपी यहाँ पर बहुत ताकतवर स्थिति में नहीं है, इसकी सिर्फ वजह वही है कि वसुंधरा को किनारे कर दिया गया है। अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस वक्त वसुंधरा होती तो खतरा कर सकती थी वो। ये बिल्कुल सही राजदीप जी कह रहे हैं कि जो सबसे कमजोर विपक्ष इस वक्त राजस्थान में है बीजेपी के तौर पर, क्योंकि इतने गुट बने हुए राजस्थान के अंदर। प्रदेश अध्यक्ष का अपना गुट है, वसुंधरा का अपना गुट है, पार्टी के जो दूसरे जो सीनियर जो बुजुर्ग नेता है उनका अपना गुट है। तो यहाँ पे कम से कम इस वक्त उनको लगता है कि हर 5 साल में यहाँ सरकारें बदलती रहती है। 2 साल पहले से ही यहाँ पर बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री भी तय कर दिए उन्होंने, मंत्रिमंडल ही बनाने लगे हैं कि अगले 3 साल बाद हम वापस सत्ता में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। और जिस तरह राजदीप जी ने बताया कि गहलोत होने के अपने मायने हैं, वो दिमाग को पढ़ते हैं। मतलब आप इसमें कोई दो राय नहीं राजस्थान के अंदर कि 5 साल तक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाला इस पर कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जितनी उनकी पॉलिटिक्स की उनकी समझ है, जितनी ग्राउंड की समझ, आप देखिए एक इशारे पर उन्होंने सारे के सारे 120 विधायकों को एक होटल में बंद कर दिया। उनके कहने पर एकदम से उनके पीछे चल दिए सारे के सारे विधायक। ये गहलोत की ताकत है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि इसमें एक बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ तो पका है। ऐसा नहीं है कि कुछ पका कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ जैसे राजदीप ने बताया कि एक मैसेज देने की कोशिश है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मेरे खुद सीएम से बात हुई थी किस मुद्दे पर, मेरे एसीबी के कुछ अधिकारियों से बात हुई है,
कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ चल रही है। अब वो किस तरह जाएंगी, किस रूप में है, कितनी कितनी प्रभावशाली है, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक वीडियो की चर्चा लगातार है कि एक ऑडियो वीडियो मिला है जो गहलोत खेमे ने, और इसमें गहलोत इसमें भूमिका है कि उन्होंने भी सोनिया गांधी को उस वीडियो को पहुंचाया है, जिसमें एक मंत्री कुछ बातें करते हुए दिख रहे हैं। उसी के आधार पर दिल्ली के आदेश के बाद उन्होंने तुरंत विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। लेकिन सरकार जाने का कोई खतरा दूर दूर तक फिलहाल आज की डेट में नहीं है। उससे एक और खतरा नहीं है। और गहलोत के जो दोनों कैंडिडेट केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत के चुने हुए कैंडिडेट नीरज डांगी, दोनों लोग आराम से पहुंच जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के पुराने नेता हैं राजेंद्र गहलोत, जोधपुर से ही आते हैं, अशोक गहलोत के समाज से आते हैं, पुराने नेता हैं, उनको टिकट दिया है, तो बीजेपी फिर से अपनी कास्ट अरिथमेटिक को दुरुस्त करना चाह रही है? प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सतीश पूनिया, केंद्रीय कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और फिर राजेंद्र गहलोत को सभा के रास्ते लाना। लक्ष्मी जी, थोड़ा मेरे साफ आवाज नहीं है, आप दोबारा बोल पाएंगे? मैं कह रहा हूं कि बीजेपी क्या अपनी कास्ट अरिथमेटिक को विधानसभा चुनाव से पहले दुरुस्त करना चाहती है? सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट के एक ताकतवर मंत्री हैं, जल शक्ति का अहम मंत्रालय दिया गया है जो 2024 के बड़े राजनीतिक नारे की तैयारी के लिए जरूरी है, हर घर जल। और अब उसके बाद राजेंद्र गहलोत को वो राज्यसभा के रास्ते लाना चाहते हैं, वो भी अपना सोशल इक्वेशन दुरुस्त कर रही है बीजेपी। मतलब इस बिल्कुल कैसे पढ़ा जाए? जो गहलोत है वो आरएसएस की पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस के कहने पर उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, जबकि उनकी कोई पकड़ नहीं है। बिल्कुल उनकी कोई जमीनी पकड़ नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो गहलोत खेमा, जो वसुंधरा खेमा है, वो ऐसा नहीं, बहुत भले ही वसुंधरा को किनारे कर दिया गया है, लेकिन वो आज भी उतने ही ताकतवर तरीके से है। इस पूरी लड़ाई के अंदर बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जो सपोर्ट करता है गहलोत को। जो असंतुष्ट खेमा है बीजेपी का, वो किसी न किसी रूप में इस पर बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ताकतवर विपक्ष नहीं। जैसे वसुंधरा पायलट को पसंद नहीं करती है, वो गहलोत को पसंद करती है। उनको जो पॉलिटिकली जो उनकी समझ है वो गहलोत के साथ ज्यादा आप देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उनका बंगला अभी तक खाली नहीं हुआ है। तो मुझे सौरभ एक बात कहनी थी अशोक गहलोत के बारे में। वो एक ऐसे नेता है कांग्रेस में, और बहुत कम रह गए हैं जिनके दोस्त हर तरफ, आज की तारीख में खासकर की कांग्रेस जैसी पार्टी में लोगों के दुश्मन हर तरफ होते हैं। गहलोत जी एक ऐसे कांग्रेसी नेता है जो सोनिया गांधी के भी करीबी माने जाते हैं, खासकर के अहमद पटेल जी के करीबी, राहुल गांधी के वो एक तरह से के साथ उन्होंने बहुत नजदीकी से काम किया। पूरा गुजरात चुनाव संभाला उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से, गुजरात चुनाव संभाला। उसके बाद उनके ऑफिस में उन्होंने काम किया था जब वो अध्यक्ष थे। और आज भी लगाई जा रही है कि अगर कांग्रेस को कोई वर्किंग प्रेसिडेंट या कोई प्रेसिडेंट चाहिए जो गांधी नेहरू परिवार से दूर है, वो अशोक गहलोत हो सकते हैं। उत्तर भारत से आते हैं, एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें वो एक तरह से एक मैसेज भी जा सकता है। तो मुझे लगता है आज अशोक गहलोत को आप अगर केवल राजस्थान के नजरिए से मत देखिए, ऐसे बहुत कांग्रेसी कम नेता बच गए हैं, खास करके उत्तर भारत में, जिनकी जमीनी पकड़ हो और जिनके, जैसे मैंने कहा, दोस्त हर तरफ हो। हर तरफ विपक्ष में भी उनके दोस्त है, जो अभी पंत जी कह रहे थे वसुंधरा जी के साथ उनके जिस तरह से संबंध है। तो अशोक गहलोत बहुत कम नेता, और आजकल टीवी पर भी आते हैं। एक साल पहले अशोक गहलोत जी को टीवी पर आना बहुत मुश्किल हुआ करता था, आजकल वो ये उनके बारे में कहा जाता था कि ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज पीआर प्रॉपर्ली। बिल्कुल, आजकल वो ट्वीट भी करते हैं, उनके लोग ट्वीट करते हैं। मुझे कल किसी ने पूछा कितने बजे आएगा आपका इंटरव्यू अशोक गहलोत जी के साथ, मैंने कहा क्यों, नहीं हमें ट्विटर पर डालना। ये एक साल पहले आप नहीं, यानी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपने प्रोजेक्शन में अपनी जो पॉलिटिकल पकड़, उसको साथ अगर पीआर और प्रोजेक्शन करे तो वो एक फ्यूचर नेता बन सकते हैं कांग्रेस के। एक ऐसे समय जहां कांग्रेस एक ऐसे नेता की को ढूंढ रही है, एक तरह से जो जमीन से भी जुड़ा हुआ हो और जिनकी पकड़ हो, और जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को चैलेंज नहीं करेगा। तो अशोक गहलोत शायद फ्यूचर नेता भी बन सकते हैं, उससे रूल आउट मत करिए आप।